नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो बहुत ही जल्द अम्बुबाची महायोग शुरू होने वाला है। जी हाँ, अम्बुबाची महायोग, अम्बुबाची मेला नहीं बल्कि अम्बुबाची महायोग, क्योंकि जो अम्बुबाची महायोग है वो एक्चुअली मेला नहीं है, ये एक आध्यात्मिक उत्सव है जो कि माँ कामाख्या से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। एक खास क्षण में, एक खास नक्षत्र के संयोग में अम्बुबाची का महायोग होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अम्बुबाची वो अवधि है जब पृथ्वी मृगशिरा नक्षत्र के 3 चरणों को पार करती है और चौथे चरण से आद्रा नक्षत्र के पहले चरण तक जाती है। अम्बुबाची महायोग हर साल 22 जून से 26 जून के अंदर होता है। तो आज इस वीडियो में आपको अम्बुबाची महायोग का डेट टाइम तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले ही इसके बारे में बता दिया, लेकिन अम्बुबाची जो महायोग है ये अपने आप में कितना खास है इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं कि माँ कामाख्या क्षेत्र, जहाँ पे माँ आदि पराशक्ति का योनि गिरा था, या फिर कह लीजिए माँ सती का योनि यानी गर्भ गिरा था, और तभी से माँ आदि पराशक्ति कामाख्या के नाम से योनि रूप में यहाँ पे विराजमान है। योनि यानी गर्भ, और ये गर्भ किसी इंसान का नहीं है, मनुष्य का नहीं है, बल्कि माँ आदि पराशक्ति का गर्भ है, जहाँ से हम सब भी उत्पन्न हुए हैं, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पक्षी हो, पौधा हो, या फिर पूरा ब्रह्मांड, या फिर हमारी पृथ्वी या प्रकृति भी। माँ यहाँ योनि स्वरूप में है, इसीलिए माना जाता है कि माँ को हर साल पीरियड्स आता है, यानी माँ रजस्वला होती है एक खास क्षण में, और ये सृष्टि के संचार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मान्यता अनुसार अम्बुबाची प्रवृत्ति होने से पहले, यानी अम्बुबाची शुरुआत होने से पहले, या फिर कह लीजिए माता को जब पीरियड्स आ रहे होते हैं उससे पहले क्या होता है, क्या अलौकिक घटना होता है कामाख्या शक्ति पीठ के गर्भगृह के अंदर। धार्मिक मान्यता अनुसार, या फिर हमारे बड़े बूढ़े भी कह के गए हैं कि जहाँ पे माँ कामाख्या का योनि पीठ है, योनि कुंड है, वहाँ पे हम सभी जानते हैं कि माता सती का वहाँ पे गर्भ है, योनि है। लेकिन अम्बुबाची शुरू होने से पहले पहले इस पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में माता के जहाँ जहाँ अंग गिरे हुए थे, हर एक अंग आके एकदम ऐश्वरिक रूप से आके, एकदम रहस्यमयी तरीके से आके कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में समाहित हो जाता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि माँ के 51 पीठ है, या फिर बहुत लोग कहते हैं कि 52 पीठ है, लेकिन आज के तारीख में भी माता सती के अंग ऐसे ऐसे जगह गिरे थे, ऐसे ऐसे शक्तिपीठ आज भी है जो आज के तारीख पे भी हमारे नजरों से, यानी हम इंसानों की नजरों से छुपा हुआ है या फिर गुप्त है। लेकिन प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता है। जब भी अम्बुबाची शुरू होने वाला होता है तब माँ के इन विभिन्न स्थानों से जो अंग है माँ के, उन सभी अंगों की ऊर्जा एकत्रित होके कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में समाहित हो जाता है, और माँ अपने पूर्ण शरीर रूप धारण कर लेती है, और तभी अम्बुबाची का प्रवृत्ति अर्थात अम्बुबाची शुरू होता है, या फिर कह लीजिए तब माँ रजस्वला होती है। तो इसीलिए विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र से, देश विदेश से, देश के कोने कोने से हर लोग आके माँ कामाख्या शक्ति पीठ के चारों तरफ बैठ के साधना करते हैं, और जो इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व समझते हैं उस दौरान आके कामाख्या क्षेत्र में बैठ के अपनी साधना करते हैं, क्योंकि वो जो समय होता है अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है। आप सोचिए, माँ के जितने अंग है, सभी अंगों के ऊर्जा आके एकत्रित होता है एक स्थान में। तो कहा जाता है कि अम्बुबाची के दौरान जो भी आके साधना करता है उस समय माँ के पास आके, तो हर शक्तिपीठ की पूजा करने का जो फल है वो मिलता है, और साधनाओं की सिद्धि भी जल्दी होता है।
तो चलिए ये तो आपको बता दिया कि अम्बुबाची से पहले क्या होता है, क्या अलौकिक होता है कामाख्या शक्ति पीठ के गर्भगृह में। लेकिन अम्बुबाची निवृत्ति यानी अम्बुबाची जब खत्म होता है तब क्या होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि 64 योगिनी माताएं हैं, लेकिन कालिका पुराण तथा योगिनी तंत्रम में ये उल्लेख किया गया है कि पूरे कामाख्या क्षेत्र में अर्धकोटि योगिनी माताएं रहती है। जी हाँ, अर्धकोटि योगिनी माताएं। और अम्बुबाची निवृत्ति से पहले पहले कामाख्या गर्भगृह में ऐसा माना जाता है, धार्मिक विश्वास अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ये अर्धकोटि योगिनी माताएं है, ये आके माता की सेवा में लग जाती है। माता का स्नान करवाना, माता का श्रृंगार करवाना, और पिछले दिन के लिए यानी कि कहा जाता है कि अम्बुबाची के बाद अर्थात एक औरत भी जब अपने रजस्वला धर्म से गुजरती है तभी जो है गर्भ धारण करने की क्षमता आता है। और वैसे ही माना जाता है कि अम्बुबाची के निवृत्ति के बाद ही माँ जो है गर्भ धारण करने के लिए या फिर प्रकृति का संचार करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होती है। और माँ यहाँ नववधु के रूप में, शिवजी के नववधु के रूप में, कामेश्वर की कामेश्वरी के रूप में विराजमान है। और अम्बुबाची निवृत्ति के समय हजारों योगिनी माताएं आके माँ का श्रृंगार करती है, शिवजी के नववधु के रूप में उनको सजाती है, और फिर जाके अम्बुबाची निवृत्ति होता है। ये सब जो है ये प्राकृतिक रूप से, अलौकिक रूप से होता है। बाकी अम्बुबाची निवृत्ति के बाद जो पांडा पुजारी है, माँ को जो स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, वो सब एक अनुष्ठानिक नियम होता है जो वहाँ के पांडा पुजारी सदियों से ये प्रथा चलाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले योगिनी माताएं आके ही माँ कामाख्या की सेवा करती है अम्बुबाची के दौरान। और ये जो अलौकिक घटनाएं होती है, ये अम्बुबाची प्रवृत्ति के समय या फिर निवृत्ति के समय, मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक धार्मिक मान्यता है। हालांकि ये सब होते हुए किसी ने अपने आंखों से देखा तो नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन ये अलौकिक एक शक्ति है जो हर लोग विश्वास करते हैं। तो उसी के आधार पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कोई भी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं बना है, बस जो एक जनविश्वास है उसके आधार पे ही ये वीडियो हमने प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जय मां कामाख्या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय मां कामाख्या हर हर महादेव।